मिजोरम में ZPM की सरकार जिनसे परास्त हो गई 62 साल पुरानी पार्टी। जिस पार्टी ZPM ने इस बार मिजोरम को जीता है उसे पिछले वर्ष यानी 2018 के चुनावों में सिर्फ 8 सीटें मिली थी और MNF ने 26 सीटों से बहुमत पाकर सरकार बनाई थी। ZPM पार्टी की बात करें तो ये केवल 6 साल पहले शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉलेज डिस्कवरी पे लेकर आए हैं मिजोरम में ZPM की सरकार जिनसे परास्त हो गई 62 साल पुरानी पार्टी। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कवरी पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। मिजोरम की 40 सीटों में से 27 सीटों पर बहुमत पाकर जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 2023 विधानसभा चुनावों में सत्ता हासिल कर ली है। राज्य की 62 साल पुरानी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट को सिर्फ 10 सीटें मिल पाई हैं, जबकि भाजपा को जहां 2 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। जिस पार्टी ने इस बार मिजोरम को जीता है उसे पिछले वर्ष यानी 2018 के चुनावों में सिर्फ 8 सीटें मिली थी और MNF ने 26 सीटों से बहुमत पाकर सरकार बनाई थी। ZPM पार्टी की बात करें तो ये केवल 6 साल पहले ही शुरू हुई थी। इस पार्टी को शुरू करने वाले पूर्व IPS अधिकारी लाल डुहोमा है। उन्होंने साल 1972 से 1977 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री के प्रधान सहायक के तौर पर काम किया है। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल परीक्षा दी और 1977 में IPS बने। उन्होंने सकार्ड लीडर के तौर पर काम किया। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया था। पुलिस आयुक्त के रूप में विशेष पदोन्नति दी गई। फिर राजीव गांधी की अध्यक्षता में 1982 एशियाई खेलों के आयोजन समिति के सचिव भी बने। बाद में पुलिस की नौकरी छोड़कर वो 1984 में कांग्रेस से जुड़ गए और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लाल डुहोमा संसद पहुंचे। साल 1988 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके कारण दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित करके लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई। 2017 में जाकर उन्होंने 6 छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर ZPM बनाई। 2018 में उनकी पार्टी को मान्यता नहीं मिली, लेकिन स्वतंत्र रूप से इस पार्टी ने 38 उम्मीदवार उतारे गए, जिनमें से 8 ने जीत हासिल की और इसके अध्यक्ष लाल डुहोमा बने। 2019 में इस पार्टी को मान्यता मिली। साल 2021 में वो सिर्फ 6 सीट से निर्दलीय से ZPM पार्टी में आ गए, पर फिर से उन पर दल बदल कानून की तलवार चली और इनकी विधायकी चली गई। फिर चुनाव हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी ZPM से चुनाव लड़े और इस पार्टी से पहले विधायक बने। इसके बाद 2023 की तैयारी शुरू हुई और नतीजा आज सबके सामने है कि जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी उसी की आज ऐसी हालत कर दी है कि वो 1 सीट ही जुटा पाए। अगर अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में 3 दशक बाद कोई नई पार्टी ने कमान संभाली है। ZPM की आंधी में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF 10 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो वहीं 22 साल तक राज्य की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने मजबूत वापसी करते हुए अपने बूते पर बहुमत हासिल की और राज्य की 40 सीटों में से 27 सीटें जीत ली। मिजो नेशनल फ्रंट MNF के सत्ता से बाहर होने के पीछे बीजेपी की नजदीकी को जिम्मेदार माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। 2018 के चुनावों में बीजेपी को 1 सीट मिली थी। ZPM का चुनाव निशान टोपी है। 2018 के चुनावों में 2023 के नतीजों की तुलना करें तो ZPM की जीत कई मायने में चौंकाने वाली है। पिछले चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी। ZPM ने तब 8 सीटें जीती थी। लाल डुहोमा के आइजोल 1 सीट छोड़ने पर संख्या 7 और फिर दूसरी सीट से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद संख्या 6 तक पहुंच गई थी। बीजेपी को 1 सीट मिली थी। 2023 के चुनावों में ZPM ने 27 सीटें जीती है, जो पिछले चुनावों के मुकाबले मिजो नेशनल फ्रंट से 1 सीट अधिक है।
2018 के चुनावों में जेडपीएम को 22.9% वोट मिले थे। इन चुनावों में जेडपीएम को 37.86% वोट में हासिल हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस भले ही नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम से वापसी का दावा कर रही थी, लेकिन राज्य में लहर जेडपीएम की चल रही थी। मिजोरम विधानसभा चुनावों में मैन ऑफ द मूवमेंट लालडोहोमा इन चुनावों में भी शेरछिप से जीते हैं। शेरछिप को उनका गढ़ माना जाता है। लालडोहोमा एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जेडपीएम के मुखिया के तौर पर अब वे मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने शेरछिप में एमएनएफ उम्मीदवार को हराया, तो वही एमएनएफ चीफ और मौजूदा सीएम जोरमथंगा अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी और गैर एमएनएफ सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनावों में एमएनएफ सरकार के 11 मंत्रियों से 9 को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं गृह मंत्री चुनाव ही नहीं लड़े थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिजोरम में जेडपीएम की सरकार जिनसे परास्त हो गई 62 साल पुरानी पार्टी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।